बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और खुश होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सब लोग हमेशा खुश रहें, ठीक रहें। ये वीडियो एक्चुअली बनाने का मकसद ये है कि अगर आप लोग सैड बैठे हैं या फिर बोर बैठे हुए हैं तो आप थोड़ी सी इंटरटेनमेंट कर लें, क्योंकि जो लोग यहाँ पे नहीं आ सकते तो वो घर बैठे ही वीडियोस देख के अपना इंटरटेनमेंट कर सकें। तो अल्लाह का शुक्र है, ये तो हम यहाँ पे मौजूद थे तो हम जाते हैं बाहर घूमने फिरने के लिए, क्योंकि बंदा हर टाइम रूम में नहीं बैठ सकता। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम यूनिवर्सिटी के टूर के साथ आए हुए थे, तो आज हम सुबह-सुबह निकले हैं, ब्रेकफ़ास्ट किया है और ब्रेकफ़ास्ट के बाद अब हम दोबारा जा रहे हैं वो आई चाय ब्रिज जो है, जो कि पिछली जो वीडियो मैंने बनाई है उसके अंदर मैंने ऑलरेडी ज़िक्र कर चुका हूँ कि हमने आई चाय जो ब्रिज है उसके ऊपर से गुज़रे थे, क्योंकि हम शिपातोंग विलेज गए थे। लेकिन आज हम उसी आई चाय ब्रिज जिसके ऊपर से गुज़रे थे, उसी को एक्सप्लोर करेंगे, उसकी सारी इंटरनली पहले मैं आपको सारी वीडियोज़ दिखाऊँगा दूर से, उसके बाद हम उसके करीब जाएँगे, उसके बाद हम उसके इंटरनली इनसाइड उसका जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है वो देखेंगे। और ये सारा एक माउंटेन एरिया है और ये जो ब्रिज है ये बहुत ही फेमस है, वर्ल्ड वाइड है और इसका स्पैन आई थिंक 1200 मीटर है और ये 1.1 किलोमीटर से भी ज़्यादा है और बगैर किसी सपोर्ट के है और आप लोग हैरान होंगे इसको देखेंगे तो। आई होप सो ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप लोग इसको एंजॉय कर सकें। आज का ये सारा विज़िट हम करेंगे, उसके बाद वापस हम होटल आ जाएंगे और सुबह-सुबह हमने वापस चले जाना है जंक्शन, जहाँ पे मैं रहता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी में। तो आइए सारी वीडियो देखते हैं। ये देखें, ये इतने ज़बरदस्त किस्म का नेशनल फॉरेस्ट पार्क में जो ये पहाड़ है ना, तो देख के डर लग रहा है मुझे। ये देखें इतने ज़्यादा गहराई में है, तौबा 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 अस्तगफिरुल्लाह। इधर से देख के मुझे चक्कर आ रहे हैं कि ये इतने ज़्यादा गहराई में है और हम ऊपर खड़े हुए हैं। नीचे वाली चीज़ें जो है ना वो छोटी छोटी लग रही हैं हमें। ये देखें बादल कितने मज़े किए हैं और दूर से ना लग रहा है कि जैसे किसी और दुनिया में आ गए। वेरी डेंजरस। ओए होए, देखें कितने ज़बरदस्त किस्म के पहाड़ हैं। मज़ा भी आ रहा है और साथ में चक्कर भी आ रहा है, कैसा बनाऊँ। इसी रास्ते से या फिर ये है गिलास लगा हुआ नीचे इसके, इतना ज़्यादा ये है, इसके ऊपर से चल के जाना पड़ेगा। ना डरे ना डरे, कोई नहीं, नीचे नहीं गिरते। ऊपर आ ही नहीं रहा, वो नूर ही नहीं आ रहा यार। फांसी होने लगी है तो बंदे को ना। थोड़ा सा आगे बाहर बाहर जल्दी आ यार। यही तो जगह पे आने। एक मिनट मेरी साथ साथ आ जाओ यार, मैं यहाँ से बता दिया और मैं सामने देख रहा हूँ। पर आ गए हम। अभी तो और ऊपर जाए जा रहे हैं। इस ब्रिज के ऊपर से गुजर के गए थे हम। हाँ, जिसके गए रास्ते दुनिया में सबसे बड़ा है ये, इस तरह खाई के ऊपर, एक ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर। ब्रिज है जो दुनिया का
डेंजरस ब्रिज है और इतनी ज़्यादा खाई के ऊपर बनाया हुआ है। देखें इसको, इसके ऊपर से बसें वगैरह गुजर के जाती हैं। इतनी गहराई के ऊपर बनाया हुआ है और ये बगैर किसी सपोर्ट किया लेफ़्ट और राइट में है, सेंटर में कुछ भी नहीं है। ये देखें सारे पहाड़ ही पहाड़ हैं। तो ऐसे लग रहा है जैसे बंदा ना जहाज़ के ऊपर आया होता है, फ्लाइट जा रही होती है, नीचे नजर आ रहा होता है। सीने बना रहे हैं वो। اجلس نروح صورك اجلس بس اجلس بس थोड़ा सा रास्ता बना उधर फर्क के ऊपर पहुंच गए हम। ये देखें, ये ब्रिज जो इतना ऊपर नज़र आ रहा था, ये हम इसके पास आ गए हैं। कहाँ से चले और कहाँ पे इसके पास आ गए हैं, लेकिन अभी भी इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। नीचे देखें और छोटे छोटे घर लग रहे हैं नीचे, कितनी हाइट है अभी भी। ब्रिज के ऊपर आ गए हैं और ये देखें क्या सिस्टम बना हुआ है। जो मैंने आपको ब्रिज दिखाया था पहले कि उसको कैसे इन्होंने बिल्डअप किया है और बगैर किसी सपोर्ट के वो कैसे खड़ा है, उसका सारा स्ट्रक्चर जो है ना, वो आर्किटेक्चर जो है वो सारा यहाँ पे देखने आप। बस वेरी डेंजरस। ये देखें, ये तरह का लगा हुआ है, ये सारे इधर की। लेट्स गो चले, डर लग रहा है यार, नीचे बहुत गहराई है नीचे। ये शीशे के गिलास के ऊपर चले सारे। ओके मेरी यार जल्दी अंदर के सर رجع مكاننا لا طالع هذا هو ये ऊपर आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं। यार थैंक्स ब्रो। ये पैराशूट पहन के जा रहा है, इस बंदे की हिम्मत है। वैसे इस ब्रिज के ऊपर मार्केट बनी हुई है, बड़े वाला ब्रिज था ना, उसके ऊपर मार्केट बनी हुई है। देखें कपड़ों की। हैं इस ब्रिज से दूर। इस ब्रिज को हमने पहले ऊपर से देखा, फिर हमने इसके पास जाके देखा, फिर हमने इसके बिल्कुल अंदर जाके देखा ये कैसे बना हुआ है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है और इसकी जो बिल्डअप फंक्शन है वो कैसा है। अब सब कुछ देखने के बाद अब तो बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, थक गए हैं, तो अब तो मेरे ख्याल में वापस जाना चाहिए।
तो इसलिए अब हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि होटल हमारा बुक हो चुका है। जहाँ पे रात हमने कल स्टे किया था आज भी वही जगह पे है, और 5:30 या 6 बजे हमारा डिनर वो भी रेस्टोरेंट में ऑलरेडी बुक हो चुका है। अब हम यहाँ से जाएंगे और पहले डिनर करेंगे, उसके बाद अपने रूम में जाएंगे, होटल में जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। रेस्टोरेंट में जाने के बाद जाके फ़्रेश होंगे, नहाएं धोएंगे और फिर बस एंजॉय। थक भी बहुत ज़्यादा गए हैं आज तो अभी तो बस आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है, क्योंकि हम सुबह के निकले हुए हैं। इवन दैट के सुबह मैं रात को 2 घंटे सोया हूँ बस, और सुबह मैं 3 बजे सोया हूँ और 5 बजे उठ गया हूँ, 2 घंटे बस सोया हूँ। इसलिए काफ़ी ज़्यादा थकावट भी हो गई है। और अब वापसी जाने का गाड़ियाँ हैं, ये हमें नीचे लेके जाएंगी। वहाँ पे हमारी ऑलरेडी बसें खड़ी हुई हैं, तो उनमें बैठ के हम फिर अपने होटल तक पहुँचेंगे। तो चलिए, आज हमने काफ़ी घूम फिर लिया है, और अभी पहले सबसे पहले हमने ब्रिज को विज़िट किया। अब हम वापस जा रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक गाड़ी टाइप है, ये हमें सबसे पहले नीचे लेके जाएगी। वहाँ से फिर हमारी बसें तैयार हैं, वहाँ पे हम बैठेंगे तो हमें होटल ले जाएगी, जो कि यहाँ से तकरीबन 30 मिनट का डिस्टेंस पे है। हम 30 मिनट बाद हम होटल में चले जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त किस्म का बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान के तरह के तो नहीं होते, काफ़ी अच्छे होते हैं। नहाएंगे, फ्रेश होकर उसके बाद टीवी वगैरह देखेंगे और बस रेस्ट करेंगे। आज बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि आज बहुत फिर लिया हमने। सुबह के निकले हुए हैं, सुबह 7 बजे के। और इसलिए अब बहुत थकावट हो गई है। पहले आपको ब्रिज ऊपर से दिखाया, उसके बाद फिर हमने देखा कि इसके इंटरनली क्या चीज़ें हैं, बिल्ड अप फंक्शन कैसा है इसका। नीचे गए, बिल्ड अप फंक्शन देखा, उसकी फंक्शनलिटी देखी, और फिर उसके इनसाइड जाके भी हमने देख लिया। तो अब हम बस वापस जा रहे हैं, क्योंकि ये 3 दिन का ट्रिप था और 2 दिन ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं। आज दूसरा दिन था, कल हमारा पहला दिन था। जिस ब्रिज के ऊपर हम गए थे पहले ऊपर से दिखाया, फिर उसके अंदर जाके दिखाया। अब उसी ब्रिज के ऊपर से जो बस हमारी वो गुज़र रही है, यानी कि पहले हम इस ब्रिज के ऊपर से देखा था, फिर इसके नीचे वाली साइड पे गए, और अब हम इस बस के यानी कि बस में बैठे हुए हैं और इस ब्रिज के ऊपर से गुज़र रहे हैं। देखिए वही जगह से तो 3 बार आप यानी कि ये एक्सप्लोर किया हमने। होटल तो बड़ा मज़े का ये तो दरमियान में उन्होंने ये रखा हुआ, बड़ा मज़े का ये तो इधर रख दें कहीं भी।
आज सुबह सुबह हम सो के उठे हैं और मैं आपको इधर से दिखाता हूँ कि होटल में क्या सीन है। चलिए हमारे पर्दे ऑन हो गए। ये मेरे पास बैकग्राउंड व्यू आ रहा है कि बाहर का सीन क्या है। सुबह मॉर्निंग हो गई है, अभी हमने होटल लीव करना है और वापस जाने लगे हैं अपनी डॉर्मेट्री में। तो मैं आपको ये दिखा रहा था। और बाकी ये जो सारे बटन हैं, यहाँ से मैं अपनी रूम की सारी लाइट्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। ये मेरे पास वॉल का है, इसको मैंने ऑन किया तो मेरे पास वॉल उधर से ऑफ हो गया। अब मैं इसको ऑन करूँगा, ये देखें वॉल की जो जितनी भी लाइट्स हैं ना वो सारी इससे कंट्रोल हो रही हैं। मैंने इसको ऑफ़ किया और मैंने ऑन किया। उसके बाद एक नाइट मोड है, ये देखें नाइट है, इसको मैंने ऑन किया और उसको ऑफ़ किया तो ये रात को नाइट में सिर्फ नीचे वाली लाइट्स ऑन हो जाएंगी। ये रूम लाइट बेल्ट, ये ऊपर वाला ये है, इसको बंद कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। ये लेफ़्ट वाल है, वो सामने ये देखें इधर से कंट्रोल हो जाती हैं, ठीक है। ये है वार्म, ये है वेलकम। ये देखें ये लाइटें सारी, इसको मैंने बटन दबाया ये बंद हो गई, ऑफ हो गई हैं। ये वार्म है, इससे मैं कोई भी लाइट ये देखें इसको ऑन या ऑफ़ कर सकता हूँ। और ये जो मास्टर बटन है, इस मास्टर से पूरी लाइट सारी मैं ऑन भी कर सकता हूँ, ऑफ़ भी कर सकता हूँ। बटन ऑन किया सारी लाइट्स ऑन हो गई, इसको मैंने ऑफ़ किया सारी लाइट्स ऑफ हो गई। पर्दे तो ये पूरे रूम की एक झलकी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें बड़ा, ये नहाने के लिए बना हुआ है यहाँ पे। और ये इस रूम का सारा व्यू है, ये इधर भी नहाने के लिए बना हुआ है। जैसे लाइट कंट्रोल, इधर हम आएंगे तो लाइट्स वगैरह इसकी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती हैं। जब हम रूम के अंदर आएंगे तो इसकी लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगी, हमें कोई बटन वगैरह ऑन नहीं करना पड़ेगा। ये शीशा लगा हुआ है और बस ये लगा हुआ है। ये भी इसका अपना मास्टर कंट्रोल रूम यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये जब कार लगाएंगे तो इसके अंदर लाइट आ जाएगी, नहीं लगाएंगे तो नहीं आएगी। मैं कह रहा हूँ अमर भाई से क्या उधर big and the length is very high. The mountain area. Very, very beautiful. Next time I We know. Yeah.
इमरान भाई चमचा आ गया, पहुंच गया हूँ 3 दिन बाद। मैं उदास हो गया था चमचा से। बैक टू चमचा। अभी हम 3 दिन के बाद वापस पहुँच गए। यार हम तो कुछ सामान नहीं लेके गए, ये देखें कितना सामान लेके गए लोग तो। यार इस जगह से हम 3 दिन पहले गए थे, देखें दोबारा वापस आ गए। यार ये वीरान लग रही जगह, देखिए इतना रश होता था यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह यार, शुक्र है खैरियत से आ गया। अब अपने अपने रूम जाके देखें। अब इधर कोई सफाई नहीं हुई, जो होटल में ना हमारे आने से पहले सारी सफाई हो गई थी। यहाँ पे जाके जो सामान जहाँ पड़ा है जाके खुद ही करना उसको, नहीं कह देते हैं यार, सफाई कर देते। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एटलीस्ट फाइनली हम 737 रूम के बाहर आ चुके हैं। तो इस रूम से लगाव भी बहुत ज़्यादा है मुझे और प्यार भी बड़ा है, लेकिन मुझे मेरे दिल को भी कुछ होता है क्योंकि इस रूम को मैंने छोड़ देना है। और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि कंप्लीट हो गया काम, लेकिन दुख भी होगा, इसको मैं बहुत मिस किया करूँगा क्योंकि 3 साल गर्मी सर्दी मैंने इस रूम में गुजारे हैं।